अब हम इसमें देखेंगे साहब क्या है एवरेज। और एवरेज देखने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, जैसे हमने इसका टोटल निकाल दिया। अब टोटल निकालने के बाद मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एवरेज। और यहाँ पे एवरेज लिखने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, इस पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद और बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो और बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप से एक बॉर्डर आ जाएगी। अब जनरली एवरेज का फंक्शन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती है और उसका सम होता है और डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है वो हम कम करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, एक ये वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, ये चौथी वैल्यू है, ये पांचवी वैल्यू है। और इसका टोटल कितना आ गया सर आपके पास 290 आया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करें। और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद 290 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है आपके पास, 5 है। तो हम क्या करेंगे 290 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे और आखिरी में इंटर करेंगे तो इसका एवरेज हमारे पास निकल के आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 58। ठीक है। तो ऐसे भी एक तरीका है एवरेज निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली कमांड का यूज करेंगे। मतलब कि यदि मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर दूं और डिलीट करने के बाद वहां ऑटो सम के बगल में जो एरो दिखाई दे रहा है, मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा। और इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है एवरेज का। तो उसको कैसे कर सकते हैं आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस एरो पे क्लिक कर देंगे। और इस एरो पे क्लिक करने के बाद आप इस एवरेज को सेलेक्ट कर दीजिए ऐसे। और एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाला फंक्शन आ गया। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजों को सेलेक्ट कर दीजिए और इंटर कर देंगे तो यहाँ आपके पास कितना निकल के आएगा, 58 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। आप ध्यान दीजिए, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। आप क्या करेंगे, ये सेल पे क्लिक कर दीजिए। इस वाले सेल पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू का साइन पहले लगाएंगे। और इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिखिए AVER। तो जैसे ही आप AVER लिखते हैं तो आपके पास वहां पे एवरेज का एक टेबल का फंक्शन आ जाएगा। और फिर आप जैसे ही एवरेज की सीरीज यहाँ पे लिखी हुई रहती है तो आप यहाँ से टैब की बटन होती है आपकी कीबोर्ड में, या उस टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे। और उस बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ से आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी के मार्क्स को सेलेक्ट कर देंगे। मतलब आप यहाँ पे क्लिक करें माउस को और होल्ड करके आप यहाँ तक लेके आइए। और यहाँ तक लाने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यदि आप ब्रैकेट बंद भी नहीं करते हैं और इंटर कर देते हैं तब भी आपकी आंसर आ जाएगा। आपने ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया तो हमारे पास उसका आंसर आ गया। अगर मुझे सभी स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है तो मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करूंगा और होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। ठीक है। जहां तक आपके पास वैल्यू थी वहां तक आपके पास ये वाला पोर्शन आ गया और उसके बाद यहाँ पे एरर आने लगा। एरर क्यों आने लगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास वो एरर शो कर रहा है लास्ट वाले सेल में। आपने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और कर्सर को क्लिक करने के बाद माउस को ट्रैक कर दीजिए और यहाँ तक ले आइए तो आपके पास यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा सभी। ठीक है। तो ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हैं साहब। दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट फंक्शन रहेगा आपका काउंट नंबर्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, काउंट नंबर। तो मैं यहाँ पे लिंक और कॉलम ऐड कर देता हूँ काउंट का, काउंट नंबर्स। काउंट नंबर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ मैंने लिंक दिया और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक आपका बॉर्डर्स लगा देता हूँ। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है कि सब नंबर्स को काउंट करना है।
नंबर्स को काउंट करने का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने क्या कर लिया साहब, यहाँ पे मैं अलग से भी समझा लेता हूँ आपको। आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पे, या फिर आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया, इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस फंक्शन में जाएंगे, और इस फंक्शन में जाने के बाद काउंट नंबर्स पे क्लिक कर लीजिए, और काउंट नंबर्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये नंबर यहाँ से आता काउंट पे गए। बट मुझे ये पूरे नंबर यहाँ से काउंट नहीं करना है, मैं तो क्या करूंगा, बैक स्पेस का यूज करूंगा, तो और उस वाले पार्ट को जो सिलेक्टेड था उसको हटा लो। अब मैं चीजों को मेरे हिसाब से सिलेक्ट कर लो, पर मैं क्या करूंगा सर, यहाँ से इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इस पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, और इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना। तो एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 120 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ टेबल के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो कितने नंबर्स है, 120 है। और ये 120 कैसे काउंट हो रहा है, जैसे आपके सेल में 51 लिखा हुआ है तो उसको वो एक से काउंट कर रहा है। फिर यहाँ पे आपका 52 लिखा हुआ है तो उसको दो काउंट कर रहा है। यहाँ पे आपका 45 लिखा हुआ है तो ऐसे तीन काउंट कर रहा है। यहाँ पे आपका 69 लिखा हुआ है तो ऐसे चार काउंट कर रहा है। तो इस टाइप की चीजें वो काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 120 निकल के आ रहा है, राइट। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस किया, और यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सी वो एंड टी। काउंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देन यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, और टैब प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को सिलेक्ट कर लीजिए। एवरेज तक की चीजों को हमने सिलेक्ट कर दिया और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, वो 7 शो करेगा, 7। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स आपके पास यहाँ पे है, और 7 सेल में आपके पास क्या लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो उसने क्या कर लिया, उस सेल के अंदर लिखे हुए नंबर्स को काउंट कर लिया, ठीक है। बट एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि काउंट में काउंट का फॉर्मूला सिर्फ क्या करता है, डिजिट वाले फंक्शंस को ही काउंट करता है। मतलब अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू पर्टिकुलर सेल में है तो उसी सेल को वो काउंट करेगा। अगर आपका कोई टेक्स्ट पर्टिकुलर सेल में है तो वो टेक्स्ट को काउंट करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ से 7 को हटा दूं, और 7 को हटाने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से टेबल को, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास कितना लिखा हुआ आ रहा है, 45 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपके पास कितना लिखा आ रहा है, 45 लिखा हुआ आ रहा है, 145। तो काउंट तो आपकी भैया यहाँ पे 145 है, बट मैंने यहाँ पे आंसर निकाला तो यहाँ कितना शो कर रहा है, 120 शो कर रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो मैंने क्या किया साहब, इज इक्वल टू प्रेस किया, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद काउंट प्रेस करूंगा, और काउंट प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करूंगा, और टैब प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, 120 ही आएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो कितनी है, 120 वैल्यूज है, ठीक है। बट अगर मैं इंक्लूड करूं टेक्स्ट के फंक्शंस, जहां पे आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे शुभम लिखा हुआ है, सोहन लिखा हुआ है, नमन लिखा हुआ है, तो ये अलग चीज होगी। काउंट इन टेक्स्ट वाले पोर्शंस को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, वो इन चीजों को काउंट नहीं कर रहा है, इसलिए वो कितना शो कर रहा है, सिर्फ 120 शो कर रहा है। काउंट में वो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू काउंट हो रही है, बट आपके टेक्स्ट के कंटेंट, टेक्स्ट वाले फंक्शंस कवर हो रहे क्या, नहीं हो रहे। बट जब आप यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हो, तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद देखते हो कि आपके पास काउंट कितना आ रहा है, 145 आ रहा है, क्लियर। तो हमने क्या कर लिया सर, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस किया, और यहाँ टाइप कर दिया काउंट। काउंट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर दूंगा, तो काउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7 नंबर्स का। और फिर इसको सेलेक्ट करके माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, तो सारे नंबर्स कितने आपके पास यहाँ पे 7 है। अगर मैं यहाँ से 75 की जगह में ओ लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 होने के साथ साथ इसके परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा और इसका आपका टोटल में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, काउंट क्या करता है, सिर्फ किसी भी न्यूमेरिक डिजिट को काउंट करेगा, किसी भी अल्फाबेटिकल जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स आप लिखेंगे, तो उसको काउंट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल Z कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपनी इस पे आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे आप, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता और रोल पे क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा आपको यहाँ से। आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ इस कॉलम में लिख दीजिए मैक्सिमम का कॉलम बना लिया हमने, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मिनिमम का एक कॉलम बना लिया हमने, मैक्सिमम और मिनिमम। और मैक्सिमम और मिनिमम का कॉलम बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर्स में भी कवर कर देता हूँ। आप यहाँ दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर लगा दीजिए तो आपके पास यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाएंगे। और बॉर्डर्स आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजों को सिलेक्ट करके इसको मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये वाली जो दो चीजें बनी हुई है आपके पास, इनको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को भी सेंटर में रख दीजिए तो थोड़ी सी शीट आपकी अच्छी दिखने के लगेगी। आप मैक्सिमम और मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे प्लस इसको भी क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे। बाकी सारी चीजों को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेंटर में रख दीजिए। अब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई रो या कॉलम सेलेक्ट करते हो और उस रो में जितने भी मतलब हाईएस्ट वैल्यू होगी आपकी, वो क्या करेगा, मैक्सिमम में शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालूंगा, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद एम एन एक्स मैक्स एंटर पे मैक्स प्रेस करें, और मैक्स प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करेंगे, और टैब प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर एक रो को सिलेक्ट कर दीजिए। सपोज मैंने यहां से लेके यहाँ तक की चीजों को सिलेक्ट कर दिया, हिंदी से लेके मैंने सोशल स्टेटस तक के पोर्शन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके पास जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इस सिलेक्टेड पोर्शन में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसको कर दीजिए इंटर, तो देखिए आपके पास क्या निकल के आ रहा है, 78 निकल के आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास, 78 है। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए MAX मैक्स, देन टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर दीजिए तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपके पास यहाँ पे 52 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो भी रहेंगी सिलेक्टेड पार्ट में वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और सभी की वैल्यूज हमें ऐसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन पर डबल क्लिक कर दीजिए तो सबकी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आपके पास मैक्सिमम का कंसेप्ट है वैसे ही आपके पास यहाँ पे मिनिमम का भी कंसेप्ट है कि साथ जो सिलेक्टेड पोर्शन रहेगा और उस सिलेक्टेड पोर्शन में अगर वैल्यू आपकी कितनी की हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। अगर कोई सबसे कम वैल्यू है तो वो क्या करेगा, मिनिमम वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस कर दीजिए और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप मिनिमम। अब यहाँ मिनिमम के फंक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, देन टैब प्रेस करें और टैब प्रेस करने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे और इस सिलेक्टेड पोर्शन में अगर आपकी कोई वैल्यू सबसे कम होगी वो वैल्यू आपके मिनिमम वाले कॉलम में आ जाएगी। आप यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अगर ब्रैकेट नहीं भी बंद करते हैं आप इस कंडीशन में तो भी चलेगा क्योंकि आपका सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला लग रहा है। यदि मैं इस फॉर्मूले के अंदर कोई दूसरा फॉर्मूला लगाता तो फिर आपको और ज्यादा ब्रैकेट को देखने की जरूरत पड़ती, ब्रैकेट कब बंद करना है, कब ओपन करना है, कब कॉमा लगाना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे समझ में आती। और मैंने क्या कर लिया साहब, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर कर दूंगे तो इंटर करने के बाद आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाए। आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो कॉर्नर पॉइंट है इस कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक कर दीजिए और डबल क्लिक करने के बाद देखिए कि सारे कैंडिडेट्स की मिनिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पे शो कर देगी। जितने भी सब्जेक्ट में आपके पास सबसे कम वैल्यू आई होगी या सबसे कम मार्क्स आए होंगे वो सारे मार्क्स आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। मिनिमम मार्क्स ये रहेंगे आपकी और मैक्सिमम मार्क्स ये रहेंगे आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम तक का पोर्शन हमें यहाँ पे
कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फिल का, और नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फिल का। जैसे मैंने क्या किया है, सब यहाँ पे 42 को सिलेक्ट किया, और 42 को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल पे क्लिक कर देता हूँ, और फिल पे क्लिक करने के बाद मैं डाउन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए उसके ऊपर वाला जो फंक्शन रहेगा वो सिलेक्टेड सेल में आ जाएगा, उसको हम कहते हैं डाउन। फिल का मतलब क्या होता है, डाउन। फिल का मतलब क्या होता है कि चीजों को फिल करना। ठीक है, अगर मैंने क्या कर लिया साहब, यहाँ पे कंट्रोल जेड करके पीछे चला जाऊंगा, और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, इस वाले सेल को सिलेक्ट किया। उस वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल वाले एरो को क्लिक करूंगा, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको राइट, आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। तो राइट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल निकल के आ जाएगा 290। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ फिल में क्लिक कर देंगे, और फिल में क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, राइट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 100.4 निकल के आ जाएगा। ये काउंट कर लेगा चीजों, राइट में जितनी भी चीजें रहेंगी आपके पास वो क्या कर लेगा, वो काउंट कर लेगा। ठीक है, वैसे ही आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक ऑप्शन और दिया हुआ है आपके पास सीरीज का। सीरीज के ऑप्शन में क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 पे क्लिक कर दिया मैंने, और 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिल पे क्लिक करेंगे, और फिल पे क्लिक करने के बाद सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, और सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें आपके एज इट इज होना चाहिए। और स्टेप वैल्यू जो रहेंगे आपकी, स्टेप वैल्यू में टाइप कर दीजिए 20, और 20 प्रेस करने के बाद इसको कर दीजिए ओके, और ओके करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो 20 तक जाएगी। ये 20 तक आ गई। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर सीरीज की फॉर्म में चीज आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल में जाऊंगा, फिल में जाने के बाद मैं सीरीज पे क्लिक करूंगा, और सीरीज पे क्लिक करने के बाद 1 लिखा मैंने, और यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक की वैल्यू चाहिए, जो मेरा सिलेक्टेड पोर्शन है उसमें चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ओके करने के बाद देखिए 1 से लेकर 18 तक मेरे पास उस सीरीज के फॉर्म में वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ से हम चीजों को कुछ स्टेप से कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लियर का। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लियर का। अब मान के चलो कि सब मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये पूरा टेबल दिया हुआ है। पूरे टेबल को अगर मुझे हटाना है, मुझे डिलीट करना है या फिर क्लियर करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लियर पे जाऊंगा, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास क्लियर ऑल का। आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और क्लियर ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या कर दिया, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, है ना। टेबल को वापस लाने के लिए कंट्रोल Z करेंगे तो आपके पास टेबल वापस आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे देखिए वो वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2-3 फॉर्मेट लगाए हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है, जैसे मैंने बोल्ड लगाया है, इटैलिक लगाया हुआ है, दोनों जगह। बोल्ड और इटैलिक लगाने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें से बोल्ड और इटैलिक का फॉर्मेट हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्लियर में जाऊंगा, क्लियर में जाने के बाद क्लियर फॉर्मेट में क्लिक कर दूंगा, और क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास जो फॉर्मेट लगे थे यहाँ पे वो सारे फॉर्मेट हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लियर कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि यदि पर्टिकुलर कोई सेल है और सेल में कुछ आपने लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटेंट कहेंगे। और उस कंटेंट को आप हटाना चाहते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे रोमन को सिलेक्ट कर लिया, रोमन वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद क्लियर पे क्लिक करेंगे, और क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे। क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आपके पास इस बॉक्स में से रोमन जो वर्ड मैंने लिखा था वो खत्म हो रहा है, वो हट रहा है, वो क्लियर हो रहा है। जो कंटेंट आपके पास है वो कंटेंट आपका हट जा रहा है, दैट मीन्स क्लियर कंटेंट। कंट्रोल Z करके हम वापस लाते हैं उसको,
और एडिटिंग टूल बार में बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इनको ऑटो सम। और ऑटो सम वाले केसेस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे जब क्लिक करते हो आप इस छोटे से एरो पे, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ फंक्शंस दिखाई देंगे। जैसे एक फंक्शन होगा आपके पास सम का, दूसरा फंक्शन होगा एवरेज का, तीसरा फंक्शन है आपका काउंट नंबर्स का, चौथा फंक्शन है आपका मैक्सिमम का, पांचवा फंक्शन आपके पास मिनिमम का। तो कुछ इस टाइप के फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप फॉर्मूलाज भी कहते हैं। जिसे आप क्या कहेंगे, फॉर्मूलाज भी कहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करना है, सम का फॉर्मूला यूज करना है। तो सम का फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने टोटल निकाल के रखा है ना, मैं यहाँ अगर डबल क्लिक करूँ तो कुछ आ नहीं रहा है। तो देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जितने भी टोटल्स मेरे पास निकले हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करना है। अब मुझे यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करने के लिए क्या करना पड़ना है, ध्यान दीजिए। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, देखिए आपका इज इक्वल टू कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे सम का फंक्शन लगाएंगे, मैंने यहाँ पे एसटीएम प्रेस किया, फिर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा। और टैब प्रेस करने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक चीजों को सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर कर देंगे, तो आपके पास इसका टोटल सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, और टोटल सम कैसे निकला, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद मैं वापस से रिपीट करता हूँ उस फॉर्मूले को। क्या करेंगे आप, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए सम। और सम प्रेस करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑन कीजिए। और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑन करने के बाद आप हिंदी से लेके सोशल स्टडी तक के पोर्शन को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। मतलब आपके पास ये वाला पूरा पोर्शन सेलेक्ट होना चाहिए। और फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए, तो आपके पास इसका सम निकल के आ जाएगा। जनरली सम करने के हमारे पास कम से कम 2 से 3 तरीके हैं। 2 से 3 तरीके ये हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, और सम के फॉर्मूले के अलावा मैं 2 कंडीशंस और अप्लाई कर देता हूँ, जिससे आप टोटल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, और उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला लगाएंगे आप प्लस का। जैसे आप जनरली आप डेली लाइफ में क्या करते हैं कि आप 78 प्लस 55 प्लस 64 प्लस 42 प्लस 51, अगर ऐसा करेंगे तो आप अपना टोटल निकाल लेते हैं। सेम चीजें आपको यहाँ पे भी करनी है। बट ध्यान रखें कि एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। यदि आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला स्टार्ट ही कहां से होगा, इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ क्या कुछ सम लिखूंगा, तो सम लिखने के बाद मेरे पास कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से सम लिख दिया मैंने। सम लिखने के लिए, सम लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर प्लस करूंगा, फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर प्लस करूंगा। तो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एक्सेल में काम करें और आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। एक पैरों का तो सम वाला आपने देख लिया कि कैसे हम चीजों को सम करते हैं। दूसरा तरीका ये है सम करने के लिए कि हाँ, आपने इज इक्वल टू प्रेस किया, फिर आप यहाँ से हिंदी के मार्क्स को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, फिर इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस कर दीजिए, फिर मैथ्स के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस कर दीजिए, फिर साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस कर दीजिए, फिर सोशल स्टडी को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। ये था आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि मैंने क्या किया साहब, यहां से लेके यहां तक चीजों को सेलेक्ट कर दिया,
और उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो भी मेरे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या किया मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने यहां से वो इस वाले तक के पोर्शन को सेलेक्ट कर दिया, यहां से लेके इस वाले पोर्शन तक को सेलेक्ट कर दिया, देन मैं अल्ट प्रेस करूंगा और इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो मेरे पास इसका सम निकल के आ जाएगा। क्लियर। पहला तरीका हमने क्या किया था, इज इक्वल टू करके सम का फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा तरीका मैंने इज इक्वल टू किया, देन जितने भी वैल्यू है मैंने उसको प्लस करता हुआ गया। फिर तीसरा तरीका ये हमारे पास कि जितनी भी वैल्यूज थी वो सारे सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, प्लस उसके आखिरी में आप एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करके रख दीजिए, तो वहां पे उसका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये 3 तरीके सब आपके पास सम करने के हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, साहब इक्वल टू प्रेस किया, यहाँ सम प्रेस करेंगे, टैब प्रेस कर दीजिए, और टैब प्रेस करने के बाद आप इस पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, और इस पूरे रो को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो हमारे पास इसका सम निकल के आएगा। बट मुझे क्या करना है कि अब यहां से ये वाला जो पोर्शन मैंने तो निकाल लिया, अब मुझे क्या इसका भी सम निकालना पड़ेगा, फिर इसका भी सम निकालना पड़ेगा, फिर इसका भी सेपरेट सम निकालना पड़ेगा, इसका भी सेपरेट सम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं हर कॉलम में मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर मेरा एक्सेल का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, एक्सेल का काम ही ये होता है कि आप एक फॉर्मूला लगाए तो वो सारी की सारी वैल्यूज आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ भी किया है कि आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया है, अब आपको सभी जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद कर्सर को इसके पॉइंट पे लिया हुए कॉर्नर पॉइंट पे आपने ये आया, कर्सर आपका कॉर्नर पॉइंट पे आने के बाद देखो ब्लैक कलर में शो हो रहा है, और जैसे ही आपका कर्सर ब्लैक कलर में आता है आप क्लिक करेंगे और होल्ड करके आप इसको ड्रैग कर दीजिए, और ड्रैग करने के बाद देखिए सारी की सारी वैल्यूज आपकी सम होके आ जाएंगे, मतलब सबका सम, सबका टोटल निकल के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, सर सम का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसके कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया और होल्ड करके मैं उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, यहां तक तो सबका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूँ इसको। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट पे 2 बार क्लिक कर दीजिए, तो भी इसकी वैल्यूज निकल के आ जाएगी आखिरी तक, जहां तक आपका टेबल बना हुआ है। राइट, तो एडिटिंग टूल बार का ये पहला क्वेश्चन था आपका सम का। अच्छा, आपके पास ये टोटल के पूरे फंक्शंस है, और यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे सबका अगर सम करना चाहते हैं तो आप वापस से आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन सम प्रेस कर दीजिए, और सम प्रेस करने के बाद टैब प्रेस कर देंगे, और टैब प्रेस करने के बाद टोटल के सारे मार्क्स सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से यहाँ पर, और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर कर देंगे, तो यहाँ देखिए सबका टोटल यहाँ पे भी आपके पास निकल के आ जाएगा 4383। क्लियर, तो सम द फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा।